कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय जय जय। आज मैंने सुबह कहा था, एक राजा था, वह राजा मुनि बनने के बाद साधना और तपस्या में लीन हो गया। वहां से कुछ मन चले लोग वहां से निकले और उसके सामने कहने लगे कि कैसा राजा, कैसा महाराज अपना परिवार को छोड़ करके आया। मंत्रियों ने उसकी पत्नी और बच्चे को निकाल करके अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। एक कान में शब्द पड़ते ही राजा अंदर से प्रभावित हो गया और कहने लगा कि अभी उन मंत्रियों ने समझ क्या लिया है, अभी जाता हूं मैं, अभी भी मेरी बाहुबलों में ताकत और शक्ति है। मैं देखता हूं कैसे उन्होंने हमारे राज्य को छुड़ा लिया। एक शब्द उनके अंदर से प्रभावित कर गया उसके लिए। जब उन्हें बोध हुआ, नहीं मैं तो मुनिराज हूं, संत हूं, त्यागी वृत्ति हूं, कौन सा राज, कौन सा राजा, कौन सी पत्नी, कौन से बच्चे, कुछ भी मेरा नहीं है। ये बाहर से जो साम्राज्य दिखाई दे रहा है ये तो जड़ पदार्थ है और इसी जड़ के व्यामोह में के कारण में सारी जिंदगी उलझा रहा और अनेक भव इसी मोह के कारण मैंने व्यतीत किए। आगे की कहानी आपको पता है। और जब अंदर से जागा राजा तो अपने आप में स्थिर हुआ, अपने आप को संभाला और संभाला क्या, त्रिलोकीनाथ भी बन गया। अच्छी संगति करें। क्या करना है? अच्छे लोगों के साथ उठें, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, उठें, खाए पिए रहें, तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है और आए बिना रह नहीं सकता है। बस हमें अंदर से अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हो। कोई कुछ कह जाए कि चलो इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, टालो, ऐसा तो होता रहता है। कोशिश करो, दूसरों को समझाने की कोशिश करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो, अच्छे लोगों की संगति पाने की। ये आपके जीवन को भीतर से अनुशासित करेगी। फिर ज्यादा कुछ कहने और सुनने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसी व्यक्ति से ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप अहंकार छोड़ो, आप क्रोध छोड़ो, आप मायाचारी छोड़ो, आप लोभ छोड़ो, आप गालियां छोड़ो, आप शराब छोड़ो। यदि उसके हृदय में एक बार जम गया कि ये चीज ठीक नहीं, मेरे जीवन के अनुकूल नहीं है, तो फिर उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। बोलो, होता है ऐसा कि नहीं होता? बार बार कहा जाए कि नहीं ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ऐसा करो, वैसा करो, तो क्या लोग मानते हैं?
बिल्कुल भी नहीं मानते। मैंने एक दिन कहा था, एक व्यक्ति सिगरेट पीता होगा, उसे बहुत कहा गया कि तू सिगरेट छोड़ दे, नहीं छूट पा रही थी। एक दिन उसी की बेटी ने, 4 साल की 5 साल की बेटी ने, जो भी हो, खुद उठाकर के पीना शुरू किया और उसने देख लिया तो तुरंत उसे गिलानी हुई और उस दिन से उसने पीना बंद कर दिया। एक टर्निंग पॉइंट आता है जब व्यक्ति के जीवन में, तो क्या होता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। फिर किसी से कहना नहीं पड़ता है कि चिंता छोड़ो, मोह छोड़ो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो। फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मन की जितनी भी नकारात्मक बातें हैं वो सब शांति होने में लगेगी। अच्छी संगति जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को देती है, सकारात्मक ऊर्जा से भरती है हमारे जीवन को। अच्छे लोगों की संगति हमारे जीवन में व्यापक असर डालती है। साधु संतों से हमें कुछ ऐसी ही प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और उनकी प्रेरणा से हमारा जीवन भी बदल जाता है। हमारा जीवन में रूपांतरण घटित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, कहते भी हैं, पानी में जैसा रंग डालोगे, पानी में जैसा रंग डालेंगे, पानी का रंग ढंग वैसा हो जाता है ना। किसी ने पानी से पूछा कि भाई तुम्हारा रंग कैसा है? किसी ने पानी से पूछा कि भाई तुम्हारा रंग कैसा है? पानी ने कहा, हमें जैसे रंग में रंग दो वैसा रंग मेरा हो जाता है। तो पानी का रंग कैसा है? जैसा उसमें रंग डालो वैसा पानी का रंग हो जाता है। संत कहते हैं ऐसे ही मनुष्य जैसे लोगों की संगति में रहता है वैसा ही उसका संपूर्ण जीवन बन जाता है। आप अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तुम्हें दुनिया अच्छा कहेगी, और आप बुरे लोगों की संगति में रहोगे दुनिया तुम्हें बुरा कहेगी। और यदि तुम्हारा किसी कारण से कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो लोग यही कहेंगे कि अच्छा हुआ कि चला गया। बोलो, यही कहेंगे ना, अच्छा हुआ कि चला गया। और यदि तुम्हारी अच्छे लोगों के साथ संगति होगी, अच्छे लोगों के साथ तुम्हारा अच्छा प्रेम व्यवहार सौहार्द का वातावरण बना रहेगा, और तुम्हारी कोई दुर्घटना घट जाती है तो लोग बड़े चिंतित होंगे, क्या अच्छा व्यक्ति था बेचारा चला गया। बोलो, ऐसा होता है ना। अब तय करो कि हमें कैसे लोगों की संगति में रहना है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे के साथ रहना है, या बुरे लोगों की संगति करके बुरे लोगों के साथ बुरा जीवन जीना है। बोलो, क्या करना है? चापा नेरी चंपा नगरी है, अच्छे लोगों के साथ जीना है। तो तय करो कि आज से अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे, साधु संगति के साथ रहेंगे, साधु सत्संग करेंगे। सत्संग व्यास है ना, सत्संग करेंगे। जब कभी हमारे नगर में साधु संत आएंगे उनकी सन्निधि का प्राप्त करेंगे। और यदि यहाँ नहीं आते हैं तो आसपास किसी भी नगर में आते हैं और मालूम पड़ता है तो उनके दर्शन करने के लिए, उनके प्रवचनों का लाभ लेने के लिए, उनको आहार दान देने का सौभाग्य पाएंगे। एक कहलाता है सत्संग। सत्पुरुषों की संगति करना तो हमारे जीवन की रंगत बदल जाती है। तो ऐसे ही मनुष्य जैसे लोगों की संगति में रहता है वैसा उसका संपूर्ण जीवन क्या होता है, बदल जाता है। कुएं में अगर यदि कोई
लता को डाला जाए तो अधोगति की ओर जाती है। आपने देखा होगा, नीचे उतर जाती है बेल। और वैसी यदि उसी लता को या बेल के लिए किसी खंबे की सहारा मिलता है, आप देखा कभी रास्ते में हम लोग देखते हैं चलते चलते लाइट के खंबे लगे रहते हैं, और बरसात के दिनों में बेल बहुत निकलती है, खम्मे का सहारा पकड़ करके वो लता लता चलती 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 तार तक पहुंच जाती है, ऊर्ध्वगामी बन जाती है। हमारा जीवन भी इसी तरह से है। यदि गलत लोगों की संगति में पड़ता है तो हम अधोगति के पात्र बनते हैं, और अच्छे लोगों की संगति में हमारा जीवन पलता पुसता है तो हमारा जीवन का उत्कर्ष होता है, हम ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। इसलिए अच्छी संगति सत्पुरुषों की होनी चाहिए, महापुरुषों की होनी चाहिए, साधु सज्जन पुरुषों के साथ हमारी संगति होना चाहिए। हमारी संस्कृति में बहुत पहले कहा गया था कि एक घड़ी आधी में पुनियाद। अब आप लोगों को कौन समझाए, महाराज भी यही बात कहते, मैं भी यही बात कह रहा हूं, आप लोगों को कौन समझाए। फिर भी समझाने का प्रयास तो किया जाता है, और आपको समझाएंगे तो खुद समझ पाएंगे, और खुद समझ पाएंगे तो आपको समझाने का प्रयास भी किया जा सकता है। अब कोई शराब पीता हो, अब वो उपदेश दे कि शराब नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा है वैसा है, तो कोई उसकी बात मानेगा ना। खुद सिगरेट पीता हो, शिक्षक गुरुजी सिगरेट पीते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, और बच्चों को शिक्षा दें कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, गंदी आदत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा है वैसा है, तो बच्चे उनकी बात मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था बचपन में, गुड़ बहुत खाता था। वो घर में माँ उसकी दादी बहुत समझाती, बेटा अभी तू बचपन में गुड़ मत खा, दांत खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। बच्चा नहीं माना, तो माँ ने क्या कहा, चलो तुम्हें साधु महात्मा के पास ले चलते हैं, वहां तू बात मानेगा महात्मा की। माँ उसको, उसकी दादी किसी संत के चरणों में ले गई। वो कहती, शिकायत करती ही, गुरुजी मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसे उपदेश दे दो, आशीर्वाद दे दो, ताकि इसका गुड़ खाना छूट जाए। गुरुजी कहते हैं अभी नहीं, 8 रोज बाद आना, फिर नियम दूंगा इसको। क्या कहा? 8 रोज बाद आना, फिर मैं नियम दूंगा, इसको समझाएंगे। मतलब 8 रोज बाद वह माँ अपने बच्चे को लेकर के गुरु चरणों में जाती है। आज शुक्रवार है, कौन सा है? शनिवार। अगले शनिवार को पुनः जाती है। गुरुदेव आपने बुलाया, 8 रोज पूरे हो गए। हाँ, क्या हो गया? बोलो माँ जी। गुरुजी ये मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, बहुत छोटा है, दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, इसे आप आशीर्वाद दो, इसका गुड़ छुड़वा दीजिए। गुरुदेव ने समझाया, पल में उसने कह दिया, जी गुरुदेव मैं आज से मीठा नहीं खाऊंगा, गुड़ नहीं खाऊंगा। पर माँ के मन में एक शंका आ गई कि 8 रोज पहले मैं आई थी, तब गुरुदेव ने इतनी सी बात कहने के लिए दोबारा क्यों बुलाया? दोबारा क्यों बुलाया? तो पूछ लिया, शंका समाधान कर लिया। देखो बात ऐसी है माँ जी, मैं पहले खुद गुड़ खाता था। जो गुड़ खुद खाता हो वो दूसरों को उपदेश दे कैसे सकता है? दूसरों को उपदेश कैसे दे सकता है? पहले मैंने 8 दिन गुड़ त्यागने का संकल्प लिया। जब मैं त्याग में पूरा निष्णात हो गया, संकल्प मेरा मजबूत हो गया, तो मैंने गुड़ खुद छोड़ा। तब मेरे गुड़ छोड़ने का उपदेश उस बच्चे पर पड़ा। तो साधु संगति की कोई भी घड़ी नहीं होती है, जब समय मिले तब चले जाओ। तो क्या कहा
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियान, सच्ची संगत साधु की हरे सकल संताप। एक घड़ी करो, आधी घड़ी करो, पौन घड़ी करो, पाव घड़ी करो, सच्चे साधु की संगति करोगे तो निश्चित तुम्हारे अंदर के पाप संताप धुलेंगे। अभी आप सुन रहे थे, दान करने के लिए क्या करते हो? धन कमाते हो। एक व्यक्ति नहाने जा रहा था, है ना, तो कीचड़ लपेट लिया शरीर में। क्या लपेट लिया? अभी महाराज से सुना था ना, कीचड़ लपेट रहा था। क्यों? नहाने जा रहा हूं तो कीचड़ लगा करके नहाऊं। उससे पूछा, क्यों भाई तुम क्यों कीचड़? बोले नहाने जा रहा। मतलब पहले कीचड़ लगाओ फिर नहाने जाओ, पहले धन कमाओ फिर बाद में दान करो। इसलिए आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, न्यायोपात्य धनो। न्याय और नीति से द्वारा तुम्हारे द्वारा कमाया हुआ धन ही सार्थक धन माना जाता है। तो एक घड़ी आधी में पुनियान, सच्ची संगत साधु की हरे सकल संताप। एक क्षण के सत्संग का भी जो को सुख मिलता है, वह सुख स्वर्गों और मोक्ष से भी ज्यादा सुख कहा गया है। एक केवल सत्संग की महिमा का बखान करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, एक केवल इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन घटित होता है वो संसार में कहीं नहीं हो सकता है। संगति करने से यही होता है। मैंने भी संगति साधु संतों की थी 1997 में। आज मैं आपके बीच में हूं, आज मैं आपके सामने हूं। महाराज जी ने संगति की होगी, वो आपके सामने है। ऐसे अनेक श्रावकाओं ने गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त किया, आज अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। कोई पिच्छी लेकर के बढ़ रहा है, कोई प्रतिमाओं को व्रतों को धारण करके बढ़ रहा है, कोई किसी न किसी तरीके से अपने संगति करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो क्षण मिले उन क्षणों का अच्छे से सदुपयोग करो, उपभोग नहीं उपयोग करो। भगवान महावीर से उनके प्रथम शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान मैं ऐसा क्या करूं जिससे पाप का बंध ना हो? तो भगवान महावीर ने क्या कहा बताऊं? रोज पूजा करो तो पाप से बच जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।